कृष्ण मौजूद हूँ कनहट ग्राम सभा में। यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी 2022 के चुनाव में वो किसे बनाना चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री। तो हमारे साथ जैसा कि कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव किसकी ओर जा रहा है, अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्ते दादा, कैसे हैं? क्या नाम है दादा आपका? बिंदा दीन। बिंदा दीन जी, जैसा कि आगामी 2022 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, कुछ ही महीने बाद 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसकी ओर माहौल बन रहा है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? अब जो हम क्या बता रहे हैं, अगला आप वोट डालने जाएंगे? आप वोट डालने जाएंगे तो किस पर्पज़ से जाएंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अरे अखिलेश। हाँ। अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? हम नहीं मालूम का। नहीं मालूम। अगर देखा जाए नहीं बता पाओगे। चलिए और लोग जानते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम राज है। क्या नाम है? राज। राज जी, जैसा कि 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है, कुछ ही महीने बाद है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? देखिए अगला मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी ही बनेंगे। अखिलेश यादव जी बनेंगे। और भाजपा बहुत ही पीछे जा रही है माहौल के हिसाब से, जो हम आपको बता रहे हैं। ये 2022 का चुनाव बहुत दिन नज़दीक आ भी चुका है, ज़्यादा दिन रह भी नहीं गए, बस सिर्फ 7-8 महीने का टाइम बचा हुआ है। और हम बात करें अगर योगी जी की, तो योगी जी ने कोई भी विकास नहीं किया है। यहाँ पे इतने जानवर सब खुले घूम रहे हैं, किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो जैसा कि योगी आदित्यनाथ सरकार दावा करती है कि हमने किसानों के लिए बहुत से कार्य किए हैं, किसानों की आय दोगुनी के लिए भी कार्य कर रहे हैं, उनके गन्ना में बढ़ोतरी, दाम में बढ़ोतरी के लिए भी कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? आप बताएं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि योगी जी ने क्या किया। आप तो जगह जगह जाते हैं, आप बताएं क्या किया। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नहीं, हम तो नहीं बता सकते, लेकिन आप जगह जगह जाते हैं, आप बताएं कि आप तो हजारों जनताओं से मिलते भी हैं। आप बताएं कि लोग क्या कहते हैं, योगी जी ने क्या किया। मेरी समझ से तो कुछ भी नहीं किया। 2022 की सरकार हम लोग अखिलेश यादव को बनाने जा रहे हैं और बहुमत सीटों से बनाने जा रहे हैं, बस। चलिए और भी लोग, इनसे भी राय लेते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है भैया? रामविलास। रामविलास जी, जैसा कि 2022 के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अगला मुख्यमंत्री आपको क्या लगता है कौन बनने जा रहा है? अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव बनेंगे। योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों से या उनकी सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? हम उनकी सरकार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हम लोग बहुत परेशान हैं। जानवरों से खेत में पानी मतलब जो है नहीं आ रहा है, नहर की ना सब तो सफाई है ना कुछ है। जो कुछ हुआ था थोड़ा बहुत वो हेड चुना दिया गया, अब बिल्कुल पानी आ नहीं रहा। अब हम लोग परेशान हैं, हज़ारों बीघा ज़मीन पड़ी हुई है, सूख रही है। अब क्या करें, जानवर तो परेशान हैं, जानवर उसमें तो जो परेशानी है, क्या बताएं। नहीं तो पानी नहरों में पहले से नहीं आ रहा था या अभी जल्द हाल ही में बंद हुआ है? अभी हाल में ही बंद हुआ है। 1 साल हुआ, 1 साल। हाँ 1 साल हुआ, चुनाई हुए 1 साल हुआ। तो अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो अखिलेश यादव करना चाहते हैं। जी हाँ। और भी दादा हैं, सीनियर हैं, इनसे भी जानते हैं। नमस्ते दादा, कैसे हैं? क्या नाम है दादा? हमारा नाम राम लखन। तो दादा, जैसा कि चुनाव 2022 का होने जा रहा है अगले साल के ही शुरुआत में, तो अगले साल के शुरुआत में चुनाव होने जा रहा है, कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? भैया अखिलेश को बनाना चाहिए तो भाई। अखिलेश। अच्छा, अखिलेश को ही आप सब लोग क्यों? योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो उनके विकास कार्यों से आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया? बिल्कुल है, कुछ समझ में ना आज तक उनके आ रहा दुख है, परेशानी नहीं है भैया। अच्छा। हाँ, कहाँ तक सब बातें बताइए। नहीं, सब बातें बता दो, कम से कम जनता देखे, वो भी समझे कि नहीं किन
चीज़ों से आप परेशान? अरे भैया हरहा गोरू और जितने काम पानी और कहाँ कहाँ बहुत ही बातें हैं भैया। अच्छा, एक चीज़ की और हम बात कर लें कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा कि दावा कर रही है बीजेपी कि हम हर किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भेज रहे हैं और इनके लिए हमने मुफ्त अनाज की व्यवस्था कर दी है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अरे ये तो एकदम गलत है भाई। ये तो खाली चारा बहा के सारे का मारिए डार थे भ्याजत का ही है। खाली चारा इसे बहा के टुकड़ा बहा के मारे डाल रहे हैं। अच्छा, टुकड़ा बहा के मार रहे हैं। और लोग हैं, और लोगों से जानते हैं। हाँ चाचा, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आप नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? देखो, हम सोच रहे हैं मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी हो जाए, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री हो वो किसान के हित की बात सोचे। पहला काम तो जब किसान जाता है कहीं कोई चीज़ लेने, तो सेठ लोगों की सरकार है भाजपा की, तो दाम छपा है कि अच्छा, ये भाजपा की सेठ की सरकार है, सेठ लोगों की। सेठ की सरकार है। देखो इसमें, अच्छा, किसानों की सरकार कौन सी है? देखो बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे जनता दल, लोक दल, ये सब किसानों की सरकार थी। कांग्रेस ने भी बहुत विकास किया है। जिस समय देश गरीबी में था कि यहाँ कुछ पैदा नहीं होता था, ना ट्यूबवेल थे, ना उतना बिजली थे, ना उतना ट्रैक्टर थे, उसने गरीबी से देश को ऊपर किया। उसके बाद सरकारें बदलती रहीं। ये सरकारें जो आ रही जैसे भाजपा या अन्य सरकारें, बसपा गए, सब लूटने का काम किया इन्होंने। अच्छा, बसपा की बात आई है तो बसपा की बात कर ले, तो बसपा में और भाजपा में आपको अंतर क्या दिखता है? देखो, बसपा एक प्रांतीय पार्टी थी, उसका उतना वर्चस्व नहीं हो सका। हम इनके विकास कार्यों की बात करना चाहते हैं। अगर बसपा की और भाजपा की दोनों सरकारों की तुलना की जाए तो दोनों में कौन बेहतर आपको लगता है? नहीं, उसमें तो बसपा ठीक थी। बसपा ठीक। हाँ, बसपा में क्या ठीक था और बीजेपी में क्या ठीक नहीं है? नहीं, बसपा में था कि जैसे गरीब बच्चे जो पढ़ने जाते थे उनके लिए व्यवस्था कर दिया उसने कि नहीं उनको फीस या उनको स्कॉलरशिप ये सब मिल जाता था कायदे से। उसने जो है लड़कियों के लिए भी अनुदान दिया, ये काम किया। जब सपा सरकार आई तो उन्होंने लैपटॉप फ्री बंटवाया, चाहे बड़े घर का लड़का हो चाहे छोटे घर का लड़की लड़का, सबको बंटवाया उसने। और जो ये इलाज के लिए शुरू किए इसने, एम्बुलेंस वगैरह 108 102 नंबर ये फ्री व्यवस्था हो गई। 112 नंबर जो इन्होंने कर दिया, पहले 100 नंबर चलती थी तो वो चोरी डकैती उसका कुछ उसमें प्रभाव पड़ा। भाजपा आई तो उसने पहला काम किया नोटबंदी से, जनता उसमें धक्का मुक्की खाए। अगर इन्होंने जो अनाज कहते नहीं केंद्र पर जाए, तो अगर कोई किसान कहता है रिपोर्ट लगा दो लेखपाल से, तो 15 दिन वो टहलाता है, रिपोर्ट नहीं लगाता। अगर कोई व्यापारी जाता तो तुरंत रिपोर्ट लग जाती। वही व्यापारी किसानों से लेते हैं, कहते हैं आप दीजिए इंतखाब, हम वहाँ लगवा लेंगे। तो अच्छा, आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो बीजेपी है वो किसानों की नहीं सुनती है, किसानों की वो किसकी सुनती है? वो बिल्कुल सेठ साहूकार बिजनेसमैनों की। अच्छा, वो बिजनेसमैनों की ये सुनती है, किसानों की कुछ नहीं सुनती। अब जैसे डीजल बढ़ा दिया तो डीजल बढ़ेगा तो हर सामान महंगा हो गया, ले देकर आए जो है आदमी यही किसान ही तो खरीदेगा चाहे जो कुछ हो। और पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो 50-55 रुपये डीजल था। 5 साल में इतना आय दोगुनी, कहते कि यहाँ महंगाई 2-3 गुनी हो गई। आय की तो बात छोड़िए। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो और भी चीज़ें इसके साथ आ रही हैं। नौकरी वालों को हर 6 महीने में उनको सेमेस्टर लग जाता, अपने आप तनख्वाह बढ़ती। इसमें साल में 100 रुपये केवल बढ़ाते 1 कुंटल में, और पैदा कितना होता, 10 कुंटल तो ही होता है। गन्ना किसानों की बात कर लें तो गन्ना किसानों के लिए बीजेपी सरकार दावा कर रही कि हमने इनके दाम बढ़ा दिए हैं। अन्य सरकारें क्या इसके पहले थीं, उन्होंने दाम बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, या अन्य सरकारों के मुकाबले बीजेपी को किस तरीके से देखें? किसान की जो बात करते हैं आप, गन्ना यहाँ प्रमुख फसल तो है नहीं। उत्तर प्रदेश प्रमुख फसल तो है गेहूँ धान, जाए जिसकी उसमें ज़्यादा आमदनी होगी। ये तो छोटी मोटी फसलें, हर किसान तो हर गांव में तो गन्ना लगाया नहीं जाता, इसलिए गन्ना का कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं।
अच्छा, हम किसान आंदोलन की बात कर लें तो किसान आंदोलन की जो चल रहा है अभी हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसका एक बहुत बड़ा ये महापंचायत भी हुई है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो समझ लीजिए कि किसान सोच रहा है कि हम आज़ाद हो जाएं, जैसे अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए पूरा हिंदुस्तान उतर आया था, उसी तरह किसानों को उतरना चाहिए। लेकिन बीजेपी एक दावा कर रही, बीजेपी कह रही है जो ये महापंचायत कर रहे हैं और भी ये जो हैं ये किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान तो अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं, किसान इतने दिन यहाँ धरना नहीं कर सकते। उनका सीधा सीधा ये आरोप है। वो जो बता रहे हैं किसान ये नहीं है। हाँ भाई, कि गांव में जाओगे आप, किसान जो जॉइंट परिवार में रहते हैं, तो एक आदमी धरने पर वहाँ गया, बाकी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग काम कर रहे हैं, घर का एक एक सदस्य धरने पे है और भी हैं। एक एक चला जाए तो यहाँ दिल्ली क्या, हर जगह हर राजधानियों में आफत आ जाएगी। अभी एक एक आदमी गया नहीं, और जिस दिन जाएगा रोडों पे उतरेगा, ये जानवर आते हैं या अपने जानवर खुद ही रोडों पर बैलगाड़ी या ट्रैक्टर सब खड़ा कर देंगे तो आफत आ जाएगी। और ये होने वाला है, होने वाला है। हाँ ये होने वाला है। तो अगला मुख्यमंत्री आप देखना किसे चाहते हैं? हम तो अखिलेश जी को देखना चाहें। अखिलेश जी को। अखिलेश जी किसानों की सुनते हैं? हाँ वो तो सुनते हैं। देखो, सिंचाई माफ़ कर दिया था उनके समय में, जो इतना डीजल भी नहीं महंगा था, जो खाद वगैरह, बिजली भी दे रहे थे। तो बिजली तो ये भी कह रहे हैं कि बिजली हम सबसे अच्छी दे रहे हैं, 18 घंटे। उसका बिल तो बढ़ा दिए, बिल बढ़ा दिए हैं। बढ़ा दिए। और इनके दावे केवल उस हम काला धन लेकर आएंगे। बताइए, नोटबंदी से क्या देश को फ़ायदा हुआ? भाई, नोट छापने में खर्च लगा कि नहीं लगा? कागज़ दूसरा लगा, स्याही लगी, वर्कर लगे, तो उसका भार जो देश पर आया कि नहीं आया? और ये उनको ज्ञान है, केवल उसमें नोट में क्या किए, सड़ियल कागज़ लगा के एक चश्मा उसमें छपवा दिए। उससे थोड़ी कोई विकास होगा। तो चलिए, आप अगला मुख्यमंत्री अखिलेश जी को देखना। तो इनको मुख्यमंत्री के तौर में, प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते कि ये किसान के बेटे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसी में एक चीज़ और जोड़ दे, ये शिवपाल वाला मैटर। ये समाजवादी पार्टी दो गुटों में बट गई है। एक खेमा शिवपाल के पक्ष में चला गया, एक खेमा बट गया है अखिलेश के। तो अगर देखा जाए कि ये दोनों खेमे अगर ऐसे ही बटे रहे तो अगला 2022 का चुनाव कितना प्रभावित होगा? नहीं, ये बटेंगे नहीं, एक हो जाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ तो पहले एक उग्रवादी एक उदारवादी था। शिवपाल यादव थोड़ा गर्म दिमाग के, ये थोड़ा जो गरम दिमाग के। हाँ, ये तो पढ़े लिखे हैं, ये उस हिसाब से चलते हैं। पढ़े लिखे तो शिवपाल भी हैं, लेकिन इनकी नवयुवक है, इनका नया दिमाग, नई सोच, बात ये है। अच्छा, तो अगला मुख्यमंत्री आप अखिलेश को ही देखना चाहते? दादा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि। नमस्ते दादा, कैसे हैं? ठीक है भैया। ठीक है। तो अभी इन लोगों से हम जानकारी ले रहे थे अगले मुख्यमंत्री के लिए कि अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग सब अखिलेश की बात कर रहे हैं। आप किसे बनाना चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा सीनियर आप ही हमें दिख रहे हैं। भैया, मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव को बनाओ। अखिलेश यादव को बनाओ। हाँ, ये लिए कि उनकी राज में सुख मिला है और यह राज में दुख भोग रहे हैं। अच्छा, इस राज में आप दुख भोग रहे हैं। हाँ। उसमें सुख था। हाँ, वही में सुख रहा। अच्छा, क्या सुख था और इसमें क्या दुख भोग रहे हैं? अब उनके दिन देखो, अब एम्बुलेंस चल रही है, और उन्हें दिन 100 नंबर गाड़ी चल रही है, उन्हें दिन सब चल रही है अखिलेश का। और इनके दिन का चल रही है, हमका तो कुछ नहीं देखा। डीजल जो है 90 रुपया लीटर और 100 रुपया पार कर रहा है पेट्रोल। अब बताओ, एक चीज़ जान लें, ये जो राम मंदिर बना रही है बीजेपी, ये कितना बड़ा मुद्दा होगा 2022 के चुनाव में? यह मुद्दा जौन है, या बनवा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। भगवान से कोई दुश्मनी नहीं ली है, भगवान सबके हैं और सब बातें अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन कहा का मतलब यह है कि जीती हैं जौन है अखिलेश सिंह। अच्छा, जीती हैं अखिलेश ही। अब मोदी और योगी का काम खत्म है। अच्छा, हाँ, तो बहुत अत्याचार हो चुका अब। तो आप किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं भैया।
2,000 रुपये आपके भी खाते में आते हैं? अरे भैया का बात का महीना तो नहीं आवा। अच्छा, हाँ। महीनों से नहीं आया। हाँ कत्ते दिनते निहारी थे और दौड़ी तो आजो नहीं आवा। अच्छा, हाँ परेशान हो गए, चुप्पे बैठ गए घर में। हम कहन अब ना आई। अब नहीं आएगा, ऐसा आपने सोच लिया कि अब नहीं आएगा। अब इलेक्शन आ गवा, अब ना दे हैं। नहीं तो अब तो और देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आ गया है, अब तो देना चाहिए। अब ना दे हैं, कतई न दे हैं। वो जानत कि हार गए, हार जाबे, ये थे अब ना दे हैं। चलिए के फ्री की चीज ना दिए, उसकी मेहनत के दिए वहाँ बहुत है। ठीक है, भैया आए, भैया से भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया? संजय कुमार। संजय कुमार। संजय कुमार जी, जैसा कि 2022 का चुनाव आने वाला है, नज़दीक ही है, तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं, जा के लोगों की राय ले रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसे में हम आपकी राय लेना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अखिलेश यादव बनेंगे, अखिलेश यादव होना चाहिए। पूर्ण बहुमत से आएंगे। पूर्ण बहुमत से। योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ से क्या दिक्कत? योगी आदित्यनाथ बहुत दिक्कत, छुट्टे जानवर सब खेत चरे जा रहे हैं। अच्छा, ये छुट्टे जानवर बहुत बड़ा मुद्दा होंगे क्या इस चुनाव में? क्योंकि हम जिससे बात कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी बात मेरी होती है, वो सिर्फ पहला ही उनका क्वेश्चन होता है कि नहीं भैया ये छुट्टा जानवरों से हम बहुत लोग बहुत परेशान हैं, खेतों में मचाना गाड़ के लोग रात में सो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ये दिक्कतें हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि ये छुट्टा जानवरों वाला। इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जो? अलावा हमारे गांव की सड़क ये भी नहीं बन पाई। सड़क नहीं बनी है। विधायक ने वादा करके चले गए, मगर ये सड़क नहीं बनवाया। कौन है आपके यहाँ से मौजूदा विधायक? राकेश सिंह। राकेश सिंह। किस दल से हैं? कांग्रेस से। कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से हैं, लेकिन हमारी जानकारी में बागी कांग्रेस विधायक हैं, समर्थन इनका बीजेपी को ही है। हाँ, सपा बसपा सपा का कांग्रेस से गठबंधन से विधायक थे। तो और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि ये जो 2022 का चुनाव है, बीजेपी इसमें बड़ा मुद्दा बनाने वाली है राम मंदिर को। तो राम मंदिर के मुद्दे को आप किस तरीके से देखें? राम मंदिर तो अभी बना ही नहीं, सिर्फ न्यू रख दी गई है, लेकिन उसका काम चालू है, बनेगा ऐसा श्योर है कि नहीं बनेगा मंदिर? तो ये 2022 के चुनाव में मुद्दा कितना बड़ा रहेगा? कोई ये खास मुद्दा नहीं रहेगा। खास मुद्दा नहीं रहेगा। नहीं, जनता समझ जाएगी कि चुनाव मंदिर में कोई मुद्दा खास। खेती करते हैं? जी, दुकान, किसान है? दुकान भी करते हैं। दुकान भी करते हैं। किस चीज़ की दुकान? किराना। किराना। छोटी किराना की दुकान हम देख पा रहे हैं, छोटी किराना की दुकान है। तो ये किराना की दुकान भी चलाते, खेती भी करते हैं। तो खेती में जैसा कि कहा जा रहा है कि सबके अकाउंटों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा 2-2 हज़ार रुपये भेजे जा रहे हैं। तो इन 2,000 रुपयों से आप कितना खुश हैं? 2,000 रुपये हमको मिलते ही नहीं पहलवान। नहीं मिलते हैं।